9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक पहली बार नई दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में आयोजित की गई, जिसे अब संसद भवन के केंद्रीय कक्ष के रूप में जाना जाता है। इसमें 9 महिलाओं सहित 207 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। आचार्य कृपलानी ने दिन में 11 बजे सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के परिचय के साथ उद्घाटन सत्र की शुरुआत की। डॉक्टर सिन्हा ने विभिन्न देशों से प्राप्त सद्भावना संदेश पढ़े। उद्घाटन भाषण और उपसभापति के नामांकन के बाद सदस्यों से औपचारिक रूप से अपना परिचय पत्र प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया। पहले दिन की कार्यवाही सभी उपस्थित 207 सदस्यों द्वारा अपना परिचय पत्र प्रस्तुत करने और रजिस्टर पर हस्ताक्षर करने के बाद समाप्त हुई। आकाशवाणी दिल्ली ने इस समूची कार्रवाई का प्रसारण किया। शुद्ध सुंदर अति मनोहर मंत्र वंदे मातरम। आज की इस कड़ी में हम स्वतंत्रता सेनानी राज नारायण मिश्रा को भी याद कर रहे हैं, जो 9 दिसंबर 1944 को शहीद हो गए थे। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के रहने वाले राजनारायण समाजवाद में दृढ़ विश्वास रखते थे। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान अपने समूह के साथ ब्रिटिश प्रतिष्ठानों पर छापों का नेतृत्व किया। राजनारायण पर उत्तर प्रदेश के उन्नाव क्षेत्र में क्रांतिकारी छापे का आरोप लगाया गया और उन्हें मौत की सजा सुनाई गई। 9 दिसंबर 1944 को लखनऊ सेंट्रल जेल में वे इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हुए फांसी पर चढ़ गए। हम इस महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को नमन करते हैं। অবরোধ খোলা প্রতিরোধ তোলা লেখাপড়া শেখা খোলা মনে দেখা যেভাবে আপনি দেখেছেন বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন। आज हम बंगाली नारीवादी विचारक, लेखिका, शिक्षक और राजनीतिक कार्यकर्ता रुकैया सखावत हुसैन को भी याद कर रहे हैं, जिनकी जयंती और पुण्यतिथि 9 दिसंबर है। उन्हें दक्षिण एशिया में महिला मुक्ति की अग्रणी माना जाता है। उन्होंने अपनी रचनाओं, कविताओं, कथाओं और निबंधों में स्त्री पुरुष समानता के लिए प्रगतिशील विचारों का समर्थन किया और महिलाओं के लिए एक बेहतर और निष्पक्ष दुनिया की परिकल्पना की। शालीनता থাক অবরোধ যাক গ্রামের মেয়েটা সাহস পাক। बेगम रुकैया के नाम से लोकप्रिय रुकैया सखावत हुसैन का जन्म वर्ष 1880 में बंगाल प्रेसिडेंसी के रंगपुर जिले में हुआ था, जो अब बांग्लादेश में है। वे रूढ़िवादी माहौल में पली बढ़ी और उनके पति तथा भाई के सहयोग से उन्हें आखिरकार आजादी मिली। अक्सर कविताएं लिखने वाली अपनी बहन करीमुन्निसा को देखकर शिक्षा और महिलाओं के व्यक्तिगत अधिकारों में उनका विश्वास और मजबूत हुआ। इस विश्वास से अभिभूत होकर उन्होंने सुल्ताना का सपना कहानी की रचना की। इसमें एक नारीवादी आदर्श राज्य की कल्पना है, जिसे स्त्री देश कहा जाता है, जिसमें सब कुछ महिलाएं चलाती हैं और पुरुष पर्दे में रहते हैं। उनकी अन्य कृतियों में शामिल है बंगाली महिलाओं की कठिनाइयों के चित्रण संबंधी पद्मराग, एसेंस ऑफ द लोटस और अवरोध बासिनी, द कन्फाइंड वुमन। 1916 में रुकैया ने महिलाओं की शिक्षा और रोजगार की दिशा में काम करने के लिए मुस्लिम महिला संघ की स्थापना की। 1926 में उन्होंने कोलकाता में आयोजित बंगाल महिला शिक्षा सम्मेलन की अध्यक्षता की, जो महिलाओं के शिक्षा अधिकारों के समर्थन में उन्हें एकजुट करने का पहला महत्वपूर्ण प्रयास था। भारतीय महिला सम्मेलन के दौरान एक सत्र की अध्यक्षता करने के तुरंत बाद 9 दिसंबर 1932 को उनकी मृत्यु हो गई। महिला अधिकारों की इस मुखर नेत्री को हमारा सलाम। बेगम रुकैया